तीनों आसमान का फर्क नहीं है, बल्कि सातों जमीन और सातों आसमानों का फर्क हो गया। बेशक पूरा फर्क। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? वाह 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 वाह। मेरे भाई यही तो बात है, दुनिया को हजम नहीं हो रहा। क्यों? इसलिए कि इस्लाम ने जब दिया तो अपना तरीका दिया और वो तरीका लाजवाब है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नबी ने जब दुनिया वालों को इस्लाम दिया तो पहले 40 साल इस्लाम पे अमल करके खुद दिखाया, बाद में दुनिया वालों को इस्लाम दिया, तब मुखालफत की थी दुनिया वालों ने। तुम खुद भी अमल नहीं कर रहे हो और दुनिया को सोच रहे हो इस्लाम सिखा देंगे, बिना अमल करे दुनिया सीख लेगी? नहीं सीखेगी। फिर जुमला रिपीट कर रहा हूं, जुमला फिर सुनो, बहुत भारी जुमला, फिर सुनो। मेरे नबी ने 40 साल तक अमल किया, इस्लाम का पैगाम नहीं दिया मगर अमल किया, जो उसके अहकाम थे उस पर नबी ने अमल किया। फिर 40 साल के बाद लोगों को इस्लाम दिया, तब मुखालिफ हो गए। हम अमल ही नहीं कर रहे हैं। नबी कभी झूठ बोले? बोलो। धोखा दिया नबी ने किसी को? बोलिए। अच्छा, नबी ने किसी की चोरी की, डकैती की, किसी का माल मारा, किसी को सताया? ये सब कुछ ना किया। जब मेरे नबी ने इस्लाम पेश किया, जब मुखालिफ हो गए। और हम ये सब कुछ काम कर रहे हैं। शराबें हम पी रहे हैं, बेटियां हमारी बेपर्दा बाजारों में घूम रही हैं। मजारों पे और बाजारों में दो जगह हमारी बेटियां बेपर्दा हैं इस वक्त, एक मजारों पर और एक बाजारों पर, दो जगह बेटियां बेपर्दा हैं। और फिर हम लोगों को कहते हैं कि इस्लाम अच्छा, इस्लाम अच्छा, तो लोग कैसे मानेंगे? अरे कम से कम तू अमल कर लेता, तेरे अमल को देख के लोग मान जाते। मुसलमान का अमल अच्छा है तो इसका मजहब भी अच्छा होगा। वाह 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 वाह। बोलो, मान जाते कि नहीं मान जाते? 40 साल तक मेरे नबी ने लोगों को इस्लाम की दावत नहीं दी मगर इस्लाम पर अमल करके दिखाया। 40 साल। तवज्जो, तवज्जो, इधर मेरी तरफ देखें, किधर ना देखें, तवज्जो करते चले जाएं एक एक जुमले पर। शोर कोई नहीं बचाए। मैंने शुरू में कह दिया, जिसे बैठना बैठ जाए और जिसे नहीं बैठना वो खड़े होकर सुने। अल्लाह आपको सलामत रखे। आमीन। आप घरों को जाना, अपनी माओ के तलवों को चूम के कहना, माँ तेरा लाल आज खड़े खड़े तेरे नबी का जलसा सुन के आया। ये भी कमाल की बात है, आप खड़े खड़े सुन रहे हैं, ये भी कमाल की बात है, लेकिन मोहब्बत से सुन लें। मुझे बताओ, सीने पे हाथ रख के, नबी जब लोगों के सामने इस्लाम पेश करें तो लोगों को बुरा लगे और मुखालिफ हो जाएं, और हम अमल ना करके, चोरी करके, सट्टा खेल के, शराबे पी के, सूद खा के, जुआ खेल के, हराम काम करके लोगों को इस्लाम पेश करेंगे तो लोग मुखालफत करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलिए। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब इसका तोड़ क्या है कि लोग मुखालफत कम करें? तो तोड़ ये है कि पहले अमल करो, बाद में लोगों को सबक दो। पहले क्या करो? अमल। दुनिया तो ये चाह रही है कि औरतें नंगी घूमें, दुनिया ये चाह रही है कि मर्द और औरतें, अब तो ये कानून भी बन गया, बगैर शादी के भी रिलेशनशिप में मर्द औरत रह सकती है। ये कानून बन गया। और ये कानून और है, एक बीवी चाहे तो एक वक्त में 2 मर्दों के साथ भी रह सकती है। हाँ, लड़के लड़कों से शादियां कर रहे हैं, एक ही जिन्स के। हाँ सही बात। तुम्हें अगर पता ना हो तो देख लो। सही बात। लड़की लड़कियों से शादी कर रही है। इस्लाम इसकी मुखालफत करता है। आप दुनिया के चक्कर में पड़े हुए हो। दुनिया तो कुछ दिन के बाद जानवर और इंसानों का फर्क ही नहीं रखेगी, नहीं रखेगी। और सही बता रहा हूं, कुछ कामों में आज भी जानवर और इंसानों का फर्क नहीं रह गया। खाना खाना में गधे, खच्चर, बैल भी खड़े खड़े खा रहे हैं और ये भी खड़े ही खड़े खा रहे हैं। सही बता रहा हूं मैं? ऐसा ही है। जैसे बैल खाना खा रहा ना, वैसे ये खड़े खड़े खा रहा है और इसको इज्जत दी जा रही है कि ये स्टैंडिंग का चल रहा है, स्टैंडिंग। जानवर भी नंगे घूम रहे हैं, उन्हें भी शर्म नहीं है। आज के मर्द औरतों के लिबास भी ऐसे ही है, नंगा ही कह लो इन्हें, कुछ ही बस फासला है, बाकी नंगा ही कह लो। नहीं, इन्हें शर्म है। अमेरिका में एक नौजवान को बलात्कार के ऊपर सजा हो गई।
जब उसे सजा सुनाई गई तो उसने कहा था हाकिम से मेरी एक बात सुन ली जाए, सजा तो सुना दी गई, मैं सजा पाने के लिए तैयार हूं, मगर इस्लाम का पाठ मुझे आज समझ में आया। हाय हाय यार, बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन कह रहा? एक इंग्रेज, एक गोरा कह रहा, गोरा कह रहा आज मैंने जब सजा पाई है बलात्कार के ऊपर तो इस्लाम का पाठ मुझे आज समझ में आया। गोरा कह रहा, गोरा उस गोरे से कहा कैसे समझ में आया? कहा ये बताओ मुझे बलात्कार के ऊपर सजा आपने दी? हाँ दी। क्यों दी? कहा तूने बलात्कार किया इसलिए दी। कहा ठीक है। कहा मेरा एक सवाल है, पेट्रोल और आग को एक जगह रखा जाए तो आग लगना संभव है कि नहीं? हाकिम से पूछा पेट्रोल और आग एक जगह रखी जाए तो आग लगना संभव है कि नहीं है? संभव है। उसने कहा बिल्कुल लग सकती है। कहा अगर आग बचाना चाहोगे तो पेट्रोल अलग आग अलग। अरे बोलो बोलो बोलो, करना पड़ेगा क्या नहीं? पेट्रोल पंप पे लिखा होता बीड़ी पीना, सिगरेट पे भी क्रॉस का निशान है, सिगरेट बीड़ी नहीं पी सकते, पेट्रोल पंप पे लिखा होता, इसलिए कि यहाँ पेट्रोल है, यहाँ आग का कोई काम नहीं। बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं है? आप पेट्रोल पंप पर हद तो यह है कि मोबाइल भी नहीं चला सकते, उसका भी मना है। उसकी किरणों से भी कुछ बताते हैं कि आग लगने के खतरात हैं। आप सीएनजी डलवाओ तो कार में से निकलवा दिया जाता, सीएनजी टंकी में पड़ रही है, मुझे क्यों निकाल दिया यहां से? कहा मौलाना खतरा है इसलिए तुझे सीएनजी से दूर किया जा रहा है ताकि खतरे से आप महफूज रहे। हाकिम ने कहा पेट्रोल आग को दूर रखना पड़ेगा ताकि आग ना लगे, तो बस उसने कहा इस्लाम का पाठ समझ में आ गया। तुमने मर्द औरत को एक जगह कर दिया, इनका नफ्स भी एक आग है, आग। जब दोनों को एक जगह रखा जाएगा तो जिना होना संभव है। जैसे पेट्रोल और आग को दूर करना जरूरी है, ऐसे ही जिना ना हो, मर्द औरत को पर्दे के जरिए दूर करना जरूरी है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह दूर माशाअल्लाह। करना जरूरी है, और ये किसी और ने नहीं, ये मजहब इस्लाम ने किया है। इस्लाम ने क्या प्यारा पाठ पढ़ाया है, इस्लाम ने क्या प्यारा सबक दिया है कि औरत को पर्दे में अलग रखा जाए, मर्द को पर्दे में अलग, मर्द को अलग रखा जाए। मर्द के लिए हुक्म दिया निगाह को नीचा करें, औरतों के लिए हुक्म दिया कि वो अपने जिस्मों को छिपाए, वो अपने जिस्मों को छिपाए। कितना प्यारा मजहब है तेरा मजहब इस्लाम। मेरे नबी ने 40 साल तक अमल किया, इससे पता चले कि बोले कम अमल ज्यादा। और सूफी हजरात यही बताते हैं कि जितना इल्म हो अमल उससे ज्यादा होना चाहिए, अमल ज्यादा होना चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया मक्का के लोगों इस पर झगड़ा करने की जरूरत नहीं, पत्थर में बताओ कौन रखेगा? कहा मोहम्मद अरबी जिसको कह देंगे उसी को मान लेंगे। मेरे नबी ने फरमाया एक चादर बिछाओ, चादर बिछाई, चादर पे पत्थर रखा गया, और नबी ने फरमाया हर कबीले का सरदार आके इस चादर को उठाए और पत्थर को वहां रख दे जहां काबे में लगाना है। क्या हिकमत पेश की है मेरे नबी ने, झगड़े ही खत्म, रगड़े ही खत्म। हाय हाय सुभान अल्लाह, ये है तेरे नबी। जब तेरे नबी ने ये मजहब पेश किया है लोगों के पर, तो लोगों को अजीब लगा। हम इतने खुदाओं की इबादत करते थे, मोहम्मद अरबी तो बस एक खुदा की बात कर रहे हैं। हम तो लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, मोहम्मद अरबी तो कह रहे हैं कि लड़की पैदा हो जाए तो रहमत है। हम तो अपना दामाद बनाना किसी को कबूल नहीं करते थे, मगर मोहम्मद अरबी ने तो हजरत अली को दामाद बना के दुनिया में सबसे बढ़ के इज्जत अता फरमा दी है। समझ रहे हैं? दुनिया के जो मजहब है हमेशा इस्लाम जो है उनसे अलग है। इस्लाम दूध का दूध, पानी का पानी करता है, इस्लाम हक्कानियत को बयान करता है। अब जो इस्लाम का दारो मदार है वो हमारे ऊपर, हमको लोग देखेंगे, हमारे कल्चर को देखेंगे, हमारी सुबह को देखेंगे, हमारी शाम को देखेंगे, हमारा उठना देखेंगे, हमारा बैठना देखेंगे, हमारी गुफ्तगू को देखेंगे। सारे लोग जब हमें देखेंगे तो इस्लाम का अंदाजा लगाएंगे। मुसलमान का जैसा कल्चर होगा, मुसलमान का जैसा अखलाक होगा, मुसलमान का जैसा किरदार होगा, पूरी दुनिया उसी को बोलेगी कि इनका इस्लाम कैसा होगा। अगर
लोग तोलेंगे कि इसका मजहब भी आला है। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई बात है क्या नहीं है? अब जब हम ही झूठ बोल रहे हैं और हम कहने लगे साहब हमारा मजहब तो सच्चा, कोई मान लेगा? बात समझे यार। हम जुआ खेलने लगे, हम कहने लगे हमारे मजहब में तो जुआ हराम है, कोई मान लेगा? यार तुम्हारे कुरान का काफिर को तो नहीं पता ना, वो तो तेरे अमल को देख रहा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तेरे अमल को देख रहा। तेरा अमल जैसा होगा लोग तेरे अमल से अंदाजा लगाएंगे कि तू कैसा है। कुर्बान जाओ लोगों। जब मेरे नबी ने इस्लाम की दावत दी, कुल 4 लोगों ने कलमा पढ़ा मक्का के अंदर, और पूरे मक्का में कोहराम मचा हुआ था कि इन 4 लोगों को तो पीस के रख देंगे। उन 4 में भी लोगों जवान नहीं थे सब, उन 4 में भी सब मर्द नहीं थे। सबसे पहले औरतों में हजरत खदीजा ने कलमा पढ़ा, जो औरत है। बड़ों में हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ लिया। गुलामों में ज़ैद इब्ने हारिसा ने कलमा पढ़ लिया। लोगों बच्चों में हजरत अली ने कलमा पढ़ लिया। सिर्फ ये 4 लोग थे। पूरे मक्का के लोग दांत पीस रहे थे, इन्हें नहीं छोड़ेंगे, इनकी हैसियत ही क्या है, इन्हें खत्म करके रख देंगे। मगर जलसे में आने वालों, इनका अमल इतना मजबूत था, इनका अकीदा इतना मजबूत था, मोहम्मद यार की जात पर इतना पुख्ता ईमान था कि 4 को ये 3 ना कर सके। देखते ही देखते ये 4 हजार में बदल गए। 4 को 3 ना कर सके मक्का के लोग, ये 4 हजार में बदल गए। बेशक बेशक है, बदले के नहीं बदले जी। और एक दिन वो था मेरे भाई कि ये 4 10 हजार में बदल गए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह बोल दो। कितनी तेजी से बढ़ा ये दिन। और फिर एक दिन ये 1.25 लाख में बदल गए। सुभान अल्लाह। बैक कोई नहीं आया, आगे बढ़ रहे हैं साहब। क्यों? इनके अमल इतने मजबूत थे, इतने मजबूत थे, इतने मजबूत थे, पेड़ों से पत्थर बांध लिया मगर हराम का लुकमा ना उठाया। सहाबा का हाल ये था मेरे भाई। बाज औकात ऐसा होता कि मियाँ बीवी पे एक ही जोड़ा होता। घरों में गड्ढे खोद लिए थे, गड्ढे। शोहर नमाज पढ़ने जाता, बीवी गड्ढे में बैठ जाती, कपड़े अपने शोहर को दे देती। शोहर आता, अपनी बीवी को कपड़े निकाल के देता, वो अपनी बीवी को नमाज पढ़ने के लिए कहता। आज 50 जोड़ी बीवी पे हैं, 25 जोड़ी मर्द पर कपड़े हैं। न बीवी मर्द से कह रही है नमाज पढ़ने, न मर्द अपनी बीवी से कह रहा नमाज पढ़ने के लिए। है, दोनों को किसी से कोई मतलब नहीं है। जलसे में आने वालों, अगर तुम्हारी बीवियों ने नमाज ना पढ़ा, मैदान महशर में तुम्हें घसीटा जाएगा। पूछा जाएगा, दी थे तुमने हुक्म दिया था इन्हें नमाज पढ़ने का, इनसे नमाज पढ़वाई थी, हुक्म दिया था। ये घसीटा जाएगा। घसीटा बड़ा ख्याल है। मुरादाबाद की मार्केट बाजार में तो पूरा पूरा दिन घुमाता। इसे सूट पसंद नहीं आता तो दूसरी मार्केट में ले जाता, इसमें पसंद नहीं आता दूसरी मार्केट में ले जाता। लेकिन कभी तूने अपनी बीवी से ये नहीं कहा कि तूने फजर क्यों नहीं पढ़ी, आज क्यों छोड़ी है तूने फजर, आज जोहर क्यों छोड़ी है, आज मगरिब और इशा क्यों छोड़ी है? कभी पूछा? पूछे तो जब खुद पढ़ी हो। बीवी खुद ना पूछ लेगी। मुझ पे तो अस्ती ने सूते फिर रहा, जब तक तूने पढ़ी है। हाय 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 हाय। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। बेशक बेशक बेशक। यहां तो खाली जुमे की नमाज पढ़ के अली, जुमे की नमाज पढ़ के अपने आप को कुतुब और अब्दाल से कम नहीं समझता। जुमे के दिन सही बात सोचता इस वक्त कुतुबियत से कम मर्तबा नहीं है मेरा। और एक हज कर लिया तब तो यह समझता है कि इस वक्त का गौसे आजम मैं ही हूं। हद हो गई है। लोगों, शायद तुमने सहाबा की जिंदगी नहीं पढ़ी है। अपने आप को बड़े बच्चे कहते हैं, पढ़े लिखो से तो हम ही अच्छे हैं। तुझे अल्हम्दुलिल्लाह याद नहीं है कहां से अच्छा हो गया जी? वाह, है इस्तंजा का तरीका याद नहीं है तुझे, सर्दियों में कैसे किया जाएगा और गर्मियों में कैसे किया जाएगा। और कह रहा है कि इनसे पढ़े लिखो से मैं ही अच्छा हूं। बड़ी मैंने ये बातें सुनी है, बहुत सुनी है ये। इन मौलवियों से तो हम ही अच्छे हैं। अल्लाह कुरान में कह रहा पढ़े लिखे बगैर पढ़े लिखे बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह फरमा रहा इल्म वालों को दर्जा बुलंद किया, इन जुमलों ने तो डुबो दिया। उनको कान खोल करके सुनो, आलिम दीन की इज्जत किया करो, आलिम कुरान की इज्जत
चाहिए, हर हाल में तुमसे आला है, हर हाल में आला। तवज्जो फरमाए, आप सुनते रहो, ये नहीं संभाल पाएंगे, ये संभाल ही नहीं पाएंगे। देखो आप इनसे कितना भी कहो अपना मगज मारना पत्थर में, इनसे कितना भी कह दो ये भांगड़ा बजाने वाले, इनसे भी भांगड़ा बजवा दो, ये उठा कर रख लेंगे पूरे बराही को। ये भांगड़ा बजाने वाले हैं, सब मैक बजाने वाले नहीं है। अभी लगवा दो चिप इनसे और फिर देखो ये कैसे बजाएंगे। ये समझ मैक बजाना सबके बस की बात नहीं है। मेरी तकरीर सुनते रहे आप, वरना मैं भूल जाऊंगा। देखिए सारे लोग बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाले हाले तवज्जो हाले फरमाएं। हाले उनकी तो आने भी हिम्मत नहीं पड़ रही है। हाँ लाओ, ए खबरदार, जो एक आदमी भी उठ के गया, एक आदमी भी अगर उठ के गया तो खबरदार समझ लें आप। अरे तो वोल्टेज कहीं से उधार दे लें थोड़े, पूरे दिन इन्होंने यही काम किया होगा, इसके वोल्टेज पूरे करते पूरे दिन में। तवज्जो फरमाएं आप, डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं। अमल अमल यहां तो जीरो है। खाली अगर मस्जिद में 10 रुपया दे दिया तो समझ लिया मौलाना ने दुआ कर दी, अल्लाह इनके 10 रुपए के हदिये को कबूल फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अब तो सोच रहे आला मकाम मिल गया, छोटा तो है भी नहीं, आला मकाम, आला मिल गया, आला। ओ भाई मौलाना ने दुआई तो कर दी तेरे लिए कि 10 रुपए में तूने जन्नत खरीद ली। बात समझिए आप, अमल शर्त है। कोई पीर, समझ ले आप सोचेंगे मेरा पीर बहुत अच्छा है, तो अबू बकर से अच्छा किसी का पीर नहीं है। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तो पीर साहब बख्शवा लेंगे। कुछ लोग नमाज ही नहीं पढ़ रहे चक्कर में, कोई पीला एहराम लपेट के घूम रहा, कोई कैसा लपेट के घूम रहा। अरे भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ रहा? हमारा पीर अच्छा। मैंने कहा तेरा पीर उमर के पीर से अच्छा नहीं है, तेरा पीर अबू बकर के पीर से अच्छा नहीं है। खुदा की कसम सहाबा का हाल ये था, जब कुरान पढ़ते जहन्नम के आजाब का जब जिक्र आता तो इनकी इतनी आंखों से आंसू निकलते कि इनके गालों के गोश्त नरम पड़ गए थे। इतना रोते, इतना रोते कि इनके गालों के गोश्त नरम पड़ गए थे, इतना रोते थे। आज हमारा क्या हाल है मुझे बताओ? मेरा पीर बख्शवा लेगा। पीर अपनी जगह है, अमल अपनी जगह। बगैर अमल के किसी पीर के पास भी जाएगा तो पीर भी ठोकर मार देगा अगर सही पीर होगा। बदअमलियां करके और पीर पे फख्र करता है। तेरा पीर भी ऐसा ही, तू भी ऐसा ही। जी जी षड्यंत्र रचाया जा रहा है आज। और कुछ तो ऐसे बदमाश पैदा हो गए कि वो अपने सामने सहाबा की जमात को भी कुछ नहीं समझते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐसे जालिम पैदा हो गए, ऐसे जालिम पैदा हो गए, वो तो ये समझते हैं कि सहाबा की भी कोई औकात नहीं है हमारे सामने। ओ जालिम, इतनी बड़ी जन्नत में कितने लोग रहेंगे मुझे बता? तेरे हिसाब से तो बस 20-25 लोग रहेंगे जन्नत में। बताओ, बस 20-25 लोग रहेंगे। और कौन रहेगा? सहाबा तेरी नजर में जब नेक नहीं तो फिर कौन जाएगा? जब सहाबा जन्नत में नहीं जाएंगे तो फिर कौन जाएगा? कौन जाएगा? वाह। कोई कहेगा नमाजी क्यों जाएंगे? नमाजी क्या सहाबा से बड़ा नमाजी है तू? जी वाह, जी जी है? कोई कहेगा हाजी क्या सहाबा से बड़ा हाजी है तू? कोई कहेगा मुसलमान, तो मैं कहूंगा सहाबा से बड़ा मुसलमान है तू। वाह भाई वाह। फिर तो 8-10 ही लोग जाएंगे जन्नत में। ये बात समझो, सहाबा को मना करना है जन्नत में, और सहाबा में भी किसे? माज़अल्लाह हजरत अबू बकर, हजरत उमर को मना कर रहे हैं। जी 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 सही बात है। ये अपने बापों की नाजायज औलाद है। अगर ये जायज औलाद होती तो खुदा की कसम ये सहाबा पे तबर्रा ना करते, सहाबा को ये ना कहते। अरे कान खोल के सुन, जिस सहाबी के बारे में नबी कह रहे हैं अगर आसमान के सितारों के बराबर नेकी है तो मेरे उमर की है। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे
गौसियत मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत तहफ़्फ़ुज़ कुरान कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तारबंदी बाबा बाबा बाबा। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब। तवज्जो फरमाए, टाइम मेरे पास भी बहुत कम है। आप सोच रहे हैं आपको पता नहीं चला, 1 घंटा तकरीर हो गई, मुझे चला के शुरू हुई है। रात 1.25 घंटा मैंने तकरीर करी है। लोग कह रहे हजरत किधर कर दिया आपने 1.25 घंटा। सही बता रहा हूं मैं। हाँ, अगर कॉम्बिनेशन मिलता रहे ना तो सही बता रहा हूं, तकरीर कभी पता नहीं चलता। अब जरा सुने, नबी फरमा रहे मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। बाबा बाबा नबी फरमा रहे, ये नबी फरमा रहे हैं, ये नबी फरमा रहे हैं, ये नबी फरमा रहे हैं। और सुन, सबने कलमा पढ़ा था अपनी मर्जी से, उमर ने कलमा पढ़ा है मोहम्मद रसूलुल्लाह की मर्जी से। मोहम्मद रसूलुल्लाह की मर्जी से। बाबा मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा की कसम, इस दिल पे बड़ी तकलीफ होती है जब सहाबा को कोई गालियां देता है। अल्लाह है, बड़ी तकलीफ होती है सहाबा को जब कोई गाली देता है। अल्लाह की कसम, अहले बैत वाले भी हम हैं, सहाबा वाले भी हम हैं। हाँ। अगर कोई हमसे ये कहे कि अहले बैत से हम मोहब्बत करते हैं, अपनी मोहब्बत बदला कर लो, तो खुदा की कसम फ्री में बदला ना करूं। हमसे बढ़कर थोड़ी कोई अहले बैत से मोहब्बत करता है। नहीं, अहले बैत से भी मोहब्बत वही करता है जो सहाबा से मोहब्बत करता है। हाँ, सुभान अल्लाह। और जो सहाबा से मोहब्बत ना करे वो अहले बैत से भी मोहब्बत नहीं करता है। हक बात। समझ रहे हैं आप? गालियां दी जा रही हैं सहाबा को और अपने आप को जन्नती समझा जा रहा। जी। अरे जब सहाबा जन्नती नहीं है तो फिर है कौन जन्नती, ये बता दे मुझे। ये बता दे, बेशक बहुत अच्छा। है जी भाई, बात मेरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर है कौन जन्नती यार, ये तो बतलाओ मुझे। तू तो वैसे भी जन्नती नहीं हो सकता, इसलिए कि तूने जब सहाबा को जहन्नमी कह दिया तो तेरा तो जन्नत से कोई मतलब ही नहीं है। तेरा तो पहली पत्ता कटा पड़ा। जी वाह। नबी फरमा रहे मेरे सहाबा एक मुट्ठी सदका कर दे और तू एक पहाड़ के बराबर सदका कर तो मेरे सहाबा का मुट्ठी भर तेरे पहाड़ से ज्यादा है। बताइए आप, ईमान ताजा हो जाएगा, मूड बिल्कुल बना हुआ। जरा तवज्जो फरमाए लोगो। ओ ये गालियां देने वाले आज बड़ी तेजी से रिफ्स बढ़ रहा, राफजियत बहुत तेजी से हमारे मुसलमानों में घुसती चली जा रही है और आज नौजवानों को बड़ी तेजी से फंसाया जा रहा। ये लोगों कान खोल करके सुनो, हम अहले बैत वाले भी है, हम सहाबा वाले भी है। अहले बैत पर भी हमारी जान कुर्बान है और सहाबा पर भी हमारी जान कुर्बान। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? हाँ, हमारे हाथों में दोनों का दामन है। बेशक बेशक दोनों का। जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखेगा वो भी जहन्नमी है जी। जो सहाबा से बुग़्ज़ रखेगा वो भी जहन्नमी। वो भी जहन्नमी है। कान खोल करके सुने आप। हजरत उमर इब्ने खत्ताब, सहाबा में लाजवाब। सुभान अल्लाह बोलो जरा, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लोगों जरा गौर करो, जरा गौर करो। हजरत उमर इब्ने खत्ताब, खिलाफत का जमाना, हजरत उमर का विसाल का वक्त करीब आया। एक जालिम ने हजरत उमर के सीने में खंजर मार दिया। सुन ले जरा, जिस उमर की बात करते हैं यार आज उसी को सुन ले जरा। खंजर मार दिया हजरत उमर की, इतना गहरा खंजर लगा कि मैदे में, स्टोमिक में जाकर के वो घोंप गया और मैदा भी जख्मी हो गया। हकीम को बुलाया गया। हकीम ने जब दूध पिलाया हजरत उमर को तो दूध जख्म के रास्ते से बाहर निकल आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत गहरा था जख्म, मैदा भी जख्मी हो गया था। हकीम की निगाहें झुक गई, गर्दन झुक गई, हाथ जोड़ के अर्ज करने लगा, हुजूर मैं शर्मिंदा हूं, इस वक्त कोई दवा काम नहीं कर सकती, विसाल का वक्त बहुत करीब है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर से हकीम ने कहा, हुजूर विसाल का वक्त बहुत करीब है, हुजूर विसाल का वक्त बहुत करीब है। अल्लाह से मुलाकात का वक्त आ गया।
अगर कोई वसीयत हो तो हमारे लिए कर जाएं, अब हमारे दरमियान आप ज्यादा देर नहीं रहेंगे। जब हकीम ने जवाब दिया, उसकी दवाइयों ने दम तोड़ दिया। अगर मुझसे कोई कह दे, आपसे कोई कह दे कि आपकी जिंदगी के चंद लम्हे, चंद मिनट बाकी हैं, तो कोई बेटे को गले लगाएगा, कोई बेटी को गले लगाएगा। हाय मेरे कारोबार का क्या होगा, हाय मेरे कारखाने का क्या होगा। अरे सो नबी का गुलाम उमर, जब उमर से कहा कि वक्त बहुत करीब है, उमर को गालियां देने वाले 100 बार सोचो। हजरत उमर ने फरमाया, लोगों मेरे करीब आ जाओ। कहां आ जाओ? मेरे करीब आ जाओ। शोर से बोलो, मेरे करीब आ जाओ। सारे लोग जितने मौजूद थे उमर के करीब आ गए। हजरत उमर ने फरमाया, मेरी चंद बातें हैं, सब कान खोल के सुन लो। मेरी चंद बातें हैं, सब कान खोल करके सुन लो। सारे लोग, सारे सहाबा मौजूद हैं। लोगों सारे लोग मदीना में मौजूद है। हजरत उमर की सांसें थम रही है, हजरत उमर का खून बह रहा है, हजरत उमर का जिस्म ठंडे से ठंडा पड़ता चला जा रहा है, नफ्स जवाब देती चली जा रही है। लोगों जरा गौर करो, हजरत उमर ने आखिरी जुमले बोले, सारे सहाबा से सुनो, मेरे बाद खलीफा कौन रहेगा। तवज्जो करे, आज रफड़ा ही खत्म कर देता हूं। किसी ने किसी के साथ ज्यादती नहीं की है खिलाफत के मामले में। सारे खिलाफत के जो मामले हुए हैं, जो हजरत हसन मुज्तबा तक हुए, वो सब की मर्जी से हुए। यजीद जबरदस्ती अपनी मर्जी से बैठा था, वो जालिम है। बात समझ में आए? बाकी कोई जबरदस्ती से नहीं था। हाँ, सहाबा का। हजरत उमर ने फरमाया, मेरे बाद किसे खलीफा बनाओगे? कहा हुजूर आप बताएं। कहा मदीना के सारे लोगों को जमा करना, और सारे लोगों को जमा करने के बाद में मशवरा करना, सारे लोग जिस पर मुत्तफिक हो जाएं मेरे बाद उसे खलीफा बनाना। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? झगड़ा ही नहीं बचा। कहा हुजूर आपके बेटे को, कहा मेरे, ये जुमला नोट करना बिल्कुल दिल पर। कहा हुजूर आपके बेटे को, कहा मेरे बेटे को तो खिलाफत के मशवरे में भी शामिल मत करना। यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह यार। बहुत अच्छा। अब ये गालियां देने वाले अपने गिरेबानों में झांके। कहा मेरे बेटे को तो खिलाफत के मशवरे में भी शामिल ना करना। खिलाफत का मामला उमर ने कैसा चलाया है ये उमर जानता है, ये उमर का मौला जानता है। खिलाफत की मसनद पर बैठना आसान काम ना। हाय हाय, बेशक। बात फाइनल हो गई। लो मियां, खिलाफत का झगड़ा यहां खत्म। अब जिसकी राय होगी सारे मुसलमानों की वो मानेगा। अब आगे बढ़ो। एक सहाबी हैं, क्या नाम है उनका, मेरे जहन में नहीं आ रहा। बहरहाल अब दौरान तकरीर आ जाएगा, बता दूंगा। एक सहाबी हैं, वो नबी के राजदार सहाबी थे। नबी उनसे राजो न्याज की बातें किया करते थे। होते राजो न्याज की बातें करने वाले सबसे थोड़ी की जाती हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? नहीं, हजरत उमर ने फरमाया, उस सहाबी का नाम लेके उस सहाबी को बुला लाओ जो नबी का राजदार है। सुभान अल्लाह बोलो। जो नबी का राजदार है, बुला के लाए। हाय हाय, तवज्जो फरमाना लोगों। यहाँ तो खाली जुमा पढ़ लिया तो सोच रहे कि मियाँ कोई जन्नत से जाने से रोकेगा, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। हजरत उमर के पास डिग्रियां सुन लो, कोई किसी मदरसे की डिग्री नहीं है। हजरत उमर के पास इतनी बड़ी डिग्री है, नबी फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। दूसरी डिग्री सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां हैं तो मेरे उमर की हैं। तीसरी डिग्री सुनो, नबी ने दुआ मांग के हजरत उमर को मांगा, या अल्लाह मुझे उमर दे दे। लोगों चौथी डिग्री सुनो, दुनिया में कई शख्सों ने ये बात मानी है, अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। उस सहाबी को बुलाया जो नबी का राजदार है।
हुज़ैफा बिन यमान। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। हुज़ैफा बिन यमान। हुज़ैफा बिन यमान। असल में ये जहन से निकलेगा नहीं, ये जो उठ उठ के जा रहे हैं इनकी वजह से इनकी वजह से निकल गया। डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्टर्ब। डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने पहले ये बात कही है, सही बता रहा हूँ मैं, निकलता नहीं है मेरे जहन से। जहन बहुत हाजिर है। हाँ, लेकिन जाता कब है, जब मैंने ये बात पहले ही कह दी है कि ये कॉम्बिनेशन चलेगा तो तकरीर चलेगी। कॉम्बिनेशन मिला हुआ रहना चाहिए।